उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है क्लास एम्फीबियन। एम्फीबियन वो तमाम ऑर्गेनिज्म हैं जो डुअल लाइफ गुजारते हैं। डुअल लाइफ का मतलब है दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, दोनों जगहों पे रह सकते हैं जिंदा। इसमें टोटल 2000 तरह के स्पीशीज हैं जो क्लास एम्फीबियन को बिलोंग करते हैं। ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए इनको पोइकिलोथर्म भी कहते हैं। इनके पास बोनी स्केलेटन होता है, बोन से मिलके बना हुआ स्केलेटन है। इनके पास बैकबोन होती है, 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, सॉफ्ट स्किन होती है और स्किन नेकेड होती है, स्किन के ऊपर कोई कवर नहीं होता। मॉइस्ट स्लिपरी स्किन होती है इनके पास, जिसमें हेयर और स्केल्स नहीं है। रिस्पायरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू भी होती है, स्किन के थ्रू भी होती है, बकल कैविटी के थ्रू भी होती है। जब ये लार्वा की स्टेज में होते हैं तो गिल्स के थ्रू हो रही है। हार्ट जो है इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, जिसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल है। और जो वेंट्रिकल है वो उसमें कोई पार्टीशन नहीं होता, एट्रियम में पार्टीशन होते हैं। तो इनके पास इनकम्प्लीट डबल सर्किट होता है। इनकी आईज जो होती हैं उनमें आईलिड्स हैं, और आईज में टेयर्स भी होते हैं इंसानों की तरह। ग्लैंड्स होते हैं जो आईज को मॉइस्ट रखते हैं ड्राई सीजन में। एयर्स हैं, कान है इनके पास। एक्सटर्नल एयर जो है वो एब्सेंट है, बाहर की तरफ जैसे हमारे पास नजर आ रहे हैं ये नहीं है, एक्सटर्नल एयर नहीं है। आपने फ्रॉग में देखा होगा इंटरनल एयर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। इनमें एस्टिवेशन और हाइबरनेशन होती है। एस्टिवेशन गर्मियों में, हाइबरनेशन सर्दियों में। जब गर्मियां होती हैं तो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, बॉडी से ज्यादा पानी बाहर निकल रहा होता है, तो ये पानी के अंदर चले जाते हैं। और जब हाइबरनेशन करते हैं, यानी कि जब सर्दियां आती हैं तो ज्यादा कोल्ड बर्दाश्त नहीं होती, पानी का टेम्परेचर जमीन से कम, जमीन का टेम्परेचर कम होता है, जैसे -2 है, तो पानी का टेम्परेचर उससे थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये पानी में चले जाते हैं क्योंकि इनको सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। और उसी सीजन में फिर ये अंडे देने लगते हैं। तो एस्टिवेशन जो है वो गर्मियों में होती है, हाइबरनेशन जो है वो सर्दियों में होती है। फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर, न्यूट वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस की। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो बेटे ये अंडे देते हैं पानी में, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी कि बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम कंबाइन होते हैं। जाइगोट डेवलप होता है इनका लार्वा में, रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू हो रही है जब ये पानी के अंदर है। और इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि लार्वा से एडल्ट जो चेंज होता है वो मेटामॉर्फोसिस के जरिए होता है। इनको ये तस्वर किया जाता है ये अनसक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं। अनसक्सेसफुल का मतलब ये कामयाब नहीं है जमीन पे रहने के लिए। कोल्ड ब्लडेड है इसलिए भी अनसक्सेसफुल है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इनकी इनकी स्किन स्मूथ होती है, स्किन अनकवर्ड होती है, उस पर कोई स्केल्स नहीं होते, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, तो प्रोटेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए भी पानी को प्रिवेंट नहीं कर सकते लॉस होने से, यानी कि डेसिकेशन होने से बचा नहीं सकते। लॉस ऑफ वाटर इनकी बॉडी से बहुत तेजी से होता रहता है, इसलिए भी समझा जाता है ये अनसक्सेसफुल हैं। इनके एग्स जो होते हैं वो विदाउट शेल होते हैं, एग्स के ऊपर कोई शेल नहीं होता, प्रोटेक्शन नहीं होती, योग की क्वांटिटी उसमें बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए ये अनसक्सेसफुल हैं। योग कम होगा तो बेटे एम्ब्रियो की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, और जल्द से जल्द लार्वा की स्टेज से एडल्ट की स्टेज में आना पड़ता है, इसलिए भी समझा जाता है ये अनसक्सेसफुल हैं। तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हम कहते हैं कि एम्फीबियंस आर अनसक्सेसफुल लैंड एनिमल्स। ओरिजिन को लेके अगर बात की जाए तो ये समझा जाता है कि जो एम्फीबियंस हैं ये एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए जिसका नाम था रिफिडिस्टियन। ये था रिफिडिस्टियन, इसकी इमेज मैंने आपको दिखा दी, ये रिफिडिस्टियन था, इससे इवॉल्व हुए हैं ये एक एंशियंट बोनी फिश थी 350 मिलियन साल। ये रिफिडिस्टियन से बेटे इवॉल्व हुए हैं। रिफिडिस्टियन एक बोनी फिश थी 350 मिलियन साल पहले, जो शैलो वाटर या वार्म वाटर में रहती थी जहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, तो उसको अक्सर पानी से निकल के जमीन पे आना पड़ता था।
जिसकी वजह से इसकी बॉडी में लंग्स वगैरह डेवलप हो गए, इसके पास लोब फिन्स डेवलप हो गई, एंडोस्केलेटन डेवलप हो गया, फिन्स डेवलप हो गए। तो उसमें से डेवलप हुए एम्फीबियंस, जिसकी इमेज ये मैंने आपको दिखाई, ये इसकी इमेज आपको नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें से इवॉल्व हुए हैं, ये डिफिडिस्टियन से इवॉल्व हुए हैं, जिसकी इमेज ये आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो बेटे यहाँ तक की बात थी सारी एम्फीबियंस को लेकर।